नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। जहां दोस्तों जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है वो रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2024-25। दोस्तों देखा जाए वैकेंसीज तो वैकेंसीज भी बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कम है, वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टोटल पोस्ट जो है 1036 है। और जोन वाइज ऑफिशियल नोटिस भी जारी है कि जोन वाइज किस जोन में कितनी सीटें हैं, कौन सी पोस्ट हैं। देखा जाए आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में बहुत सारी पोस्टेज हैं, जिसमें आप देखा जाए तो इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों फील्ड अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें डिटेल्स में बात करेंगे कि इसकी सैलरी वगैरह क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, और ये एग्ज़ाम्स वगैरह कब होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी जाती हैं। तो आप इसकी डिटेल्स के लिए हमारे वीडियोस के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इसकी जो टोटल पोस्ट है और किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियोस को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा देखा जाए तो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रहा है आपका। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसका जो नोटिस निकल के आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 07/2024। ठीक है, तो ये रहा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी इन द टेबल बिलो लास्ट डिटेल सबमिशन एप्लीकेशन। आपको देखिए यहाँ पे 6/2/2025 जो स्टार्टिंग की थी ओपनिंग एप्लीकेशन देख लेते हैं, वो 7 जनवरी से स्टार्ट होगा है और क्लोजिंग डेट जो है वो 6 फरवरी को लास्ट डेट है इसकी। रात के 11:59 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोस्टेज हैं वो पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, बहुत सारी पोस्ट हैं जो टीचर्स के लिए हैं, जो रेलवे में टीचिंग करना चाहते हैं, रेलवे में एक अच्छा टीचर्स बनना चाहते हैं, वो उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए रेलवे में टीचर जो है वो ग्रेड पे देखा जाए तो इस बार जो पहले 7th लगता था अब 8th लग रहा है। और यहाँ पे इनिशियल पे सैलरी जो है वो 47,600 है। मेडिकल इसमें देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि सर रेलवे का जो मेडिकल होता है वो बहुत टफ होता है, किस तरह का मेडिकल होगा इसमें वो उन्हें पता नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो टीचर के लिए बस C2 होता है। ठीक है, और यहाँ एज की बात की जाए तो एज जो है यहाँ पे 18 से 48 है और टोटल वैकेंसी जो है वो 187 है। ठीक है, दूसरी बात करें दोस्तों तो साइंटिफिक सुपरवाइज़र की है जो इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए है। इसमें 7th पे ग्रेड पे है और इसका देखा जाए तो सैलरी जो है 44,900 है। जो इसमें मेडिकल स्टूडेंट होगा वो B1 होगा और एज जो है 18 से 38 है। ठीक है, और सीटों की संख्या 3 है। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए बहुत सारे जो B.Ed कर रखे हैं TGT के लिए है, उनकी जो पे स्केल है वो 7 है और उनकी सैलरी की बात करी जाए तो 44,900 है। ठीक है, और यहाँ पे मेडिकल की बात करें तो C2 है और ये जो है 18 से 48 है। सीटों की संख्या दोस्तों देखा जाए तो 338 है। ठीक है, 338 सीटें हैं। उसके बाद चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए है, जो है 7th ग्रेड पे है, 44,900 से C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, 18 से 43 इसकी एज है और इसमें सीटों की संख्या 54 है। दोस्तों एक बात बता दें आपकी, जो 1843 है एज जो है 18 साल से लेकर के 43 साल तक है। तो इसमें जो आपको कैटेगरी वाइज जितनी भी आपको छूट दी जाती है OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, तो सारी छूटें आपको आउट ऑफ एज के बाद मिलेगी। फिर उसके बाद आता है पब्लिक प्रोसीजर, जो कि 7th ग्रेड पे स्केल है, इसका 44,900 है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है और 18 से 35 है और सीटों की संख्या 20 है। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के लिए, जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए 44,900 है। C2 मेडिकल है, 18 से 48 इसका एज है और सीटों की संख्या दोस्तों 18 है। ठीक है, उसके बाद आता है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 35,400 जो इनिशियल पे है। ठीक है, यानी इनकी स्टार्टिंग जो है इतना है। उसके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और यहाँ पे 18 से 38 जो है इसकी एज है और सीटों की संख्या 2 है। ठीक है, उसके बाद आती है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, अगर हिंदी में आप ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करने अच्छा जानते हैं। ठीक है, तो इसकी ग्रेड जो देखा जाए तो पे लेवल है इसका CPC जो है इसका 6 है, 35,400 है।
सॉरी इसका 400 है, C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, और 130 सीटें हैं इसके अंदर। उसके बाद सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर के लिए है, इसकी सैलरी देखा जाए तो 35,400 है, C1 है, 18 से 36 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप इसमें से वीडियोस में देख सकते हो। वैसे देखा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर देखिए यहाँ पे एक फ़ीमेल के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि फ़ीमेल में देखिए यहाँ सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है और कोई भी नहीं। यहाँ पे सीटों की संख्या 3 है और यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। प्राइमरी रेलवे टीचर डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे देखा जाए तो PRT, यार आपको पता है PRT के लिए जो जिन्होंने BTC कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ BTC कर रखा है, DLED कर रखा है, उनके लिए सीटें है 188। उसके बाद आता है असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, लाइब्रेरी असिस्टेंट स्कूल, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटालॉजिस्ट के लिए है, ठीक है। इसमें 19,900 जो सैलरी है, और B1 मेडिकल 18 से 33 और 12 सीटें हैं इसमें। टोटल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो सीटों की संख्या है वो है 1036, 1036 है, ठीक है। तो ये आपकी सीट। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए जितनी भी वेबसाइट है WRRB प्रेजेंट सीजन नंबर यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी वेबसाइट है, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ ये सारे बोर्ड्स हैं, इन सभी बोर्ड्स के लिए फॉर्म निकला हुआ है। तो आप जिस भी बोर्ड के नियर अबाउट में रहते हैं, जिस भी बोर्ड में आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ, तो आप उस फॉर्म को वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक चीज़ और बातें आ रही है कि सर इसमें जो फीस है वो क्या लगेगी। तो जो स्टूडेंट आप जान लें, अगर आप UR से हैं, ठीक है, अगर आप UR हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो 500 लग रही है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो आप 500 लग रही है। अगर आप OBC हैं, OBC तो आपकी 500 है, ठीक है। SC, ST, ठीक है, और फीमेल अगर आप हैं तो आपकी जो फीस है दोस्तों वो 250 रुपीज़, 250 रुपये लग रही है, ठीक है। ये आपकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस है। एक चीज़ और याद रखें कि ये फ़ीस जो आपके रिफंडेबल है अगर आप एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में आप सम्मिलित होते हो, एग्ज़ाम में आप बैठते हो, अगर एग्ज़ाम छोड़ते नहीं हो तो आपको ये फ़ीस रिफ़ंडेबल है, आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो ये फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है कि सर जो मेरी एज बाउंड हो गई है, मेरी एज ख़त्म हो गई है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आप OBC हैं, ठीक है, अगर आप SC हैं, अगर आप ST हैं, अगर OBC हैं तो OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर SC हैं तो आपके लिए 5 years रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप ST हैं तो ST के लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है। EWS है तो उसके लिए भी चीज़ें लागू होती हैं, बट अगर जनरल हैं तो ये चीज़ें आपके लिए लागू नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आपकी 80-40 से 80-48 एज है तो 48 में अगर आप OBC हैं तो 3 साल जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 51 हो जाएगा, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। सीटों की संख्या तो भी आपको बता दी कि बहुत सारी सीटें हैं इसमें, आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ से भर सकते हैं। और इस 6 देखा जाए तो 7 तारीख से इसका 7 जनवरी से इसका फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है। जिस भी बोर्ड से करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर आपके होम टाउन में भी मिल सकता है अगर आप इसे फॉर्म को अप्लाई करते हो और आप नियर अबाउट में डालते हो तो, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के सर्कल में इसको सेंड करिए ताकि जिस स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो उसे भी ये चीज़ें मिल सके और वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलाउ।